सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और आज एक बार पुनः काव्य समुद्र के सतह पर अपनी एक नई रचना के साथ उपस्थित हूं। आप सबका प्यार हमेशा मिलता रहा है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आपने दर्ज कराई हैं। मुझे बेहतर और बेहतर और बेहतर रचने के लिए, अच्छी प्रस्तुति के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है आप प्रतिक्रियाओं से। यूं तो हमारी रचनाओं में कई रंग होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हर रंग जिंदगी के उन पहलुओं को छूता है जो हम दिन ब दिन या आए दिनों हम अपने जिंदगी में महसूस करते हैं। आज हमने जो रंग पकड़ने की कोशिश की है वो बहुत ही जरूरी रंग है। जी हाँ, आमतौर पर ऐसे रंगों से आम लोगों का ताल्लुकात होता नहीं है। हम आज भारत के महिलाओं में होने वाले सबसे ज्यादा, या कहें कि सबसे ज्यादा जो कैंसर है जो भारतीय नारियों में होता है, उसके रंग को पकड़ने की कोशिश की है। ये तो विषय बहुत ही गहरा, संजीदा और बहुत ही व्यापक विषय है। फिर भी इसको अपनी रचनाओं के माध्यम से साधारण लहजे में, साधारण शब्दों के द्वारा आप तक पहुंचाने की जो मेरी कोशिश है, शायद ये कामयाब होगी। जी, हम बात कर रहे थे स्तन कैंसर की। एक दौर था जब स्तन कैंसर को विदेशी महिलाओं यानी पाश्चात्य देश की महिलाओं का ये कैंसर माना जाता था। विगत कुछ वर्षों में 2014-15 के बाद से जब ये अध्ययन सामने आया कि भारतीय महिलाओं में भी सबसे ज्यादा होने वाला जो कैंसर है वो स्तन का ही कैंसर है। दूसरे नंबर पर जो कैंसर है वो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है। तो जब स्तन का कैंसर नंबर 1 कैंसर है, लाखों लोग ग्रसित होते हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। जब ऐसा है तो क्या कोई उपाय है, क्या कोई रोकथाम है, क्या कोई तरीका है, क्या कोई सुझाव है? बिल्कुल। कहते हैं ना कि समझदारी ही सबसे बड़ा इलाज है। और समझदारी कैसे आती है? जागरूकता से। यानी हमारी जागरूकता ही हमारी समझदारी है और हमारी समझदारी ही हमारी सुरक्षा है। हमारी जागरूकता ही हमारी समझदारी है और हमारी समझदारी ही हमारी सुरक्षा है। जी, हम बात कर रहे थे जागरूकता की। जब हम लोगों से बात करते हैं, विशेष करके महिलाओं से बात करते हैं या महिलाओं के परिजनों से बात करते हैं जो स्तन कैंसर की समस्या से ग्रसित हैं, जो इलाज करा रही हैं, तो पता चलता है कि कैंसर डायग्नोज होने से पहले, यानी कैंसर की जानकारी होने से पहले उन्हें इसके बारे में कोई पता नहीं था। न लक्षणों के बारे में, न जांच के बारे में, न इलाज के बारे में, न संस्थाओं के बारे में। ये तमाम चीजें जागरूकता की कमी के चलते हैं। और जागरूकता किसी एक व्यक्ति की जवाबदेही न होकर के ये समाज की जवाबदेही है, चिकित्सक की जवाबदेही है और चिकित्सा विज्ञान से जुड़े तमाम लोगों की जवाबदेही है। सभी लोग जब सभी स्तर पर इसके बारे में बातचीत करते हैं तो ये सरल, सुलभ और सहज होकर के सबके बीच में प्रसारित होता है। तभी हमें जागरूकता मिल पाती है या जागरूकता समाज में बढ़ पाती है। हम देर न करते हुए अपनी रचना, जो बहुत ही सरल सहज शब्दों में कैंसर के लक्षणों और स्तन कैंसर के बारे में जरूरी बातों को आप तक पहुंचाती है, मैं आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। कि करके स्तनपान जगत ये, आप जानते हैं कि मां का जो स्तन है उस अमृत को बरसाता है, जिसको पी करके तमाम लोग जो है बड़े होते हैं, इस जीवन में बहुत कुछ करते हैं। मां का दूध जिसे नसीब नहीं हुआ, कहते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज से वंचित रह गया। तो इसलिए कहना है कि करके स्तनपान जगत ये ममता का एहसास करे, करके स्तनपान जगत ये ममता का एहसास करे, इसी स्तन का कर्क रोग मां का ही दूतावास करे। ये तो बड़ी मुसीबत की बात है कि करके स्तनपान जगत ये ममता का एहसास करे, इसी स्तन का कर्क रोग मां का ही दूतावास करे। स्त्रियों का यह भंवर जाल है, कर्क रोग का कुचक्र छाल है। तिल तिल कर जीवन लीला, छीने जीवन करे बेहाल है। नहीं तय कोई उम्र सीमा, किसी को अपना शिकार करे, चाहे युवा या बुजुर्ग सबको ही बेहाल करे। नहीं तय कोई उम्र सीमा, किसी को अपना शिकार करे, जो पहले से खतरे में उन पर झपटिए वार करे। जो पहले से खतरे में है, यानी जिनके माँ को, जिनके नानी को, जिनके मौसी को पहले से कैंसर था, जो मोटापे से ग्रसित हैं, जिन्होंने बहुत विलंब से विवाह किया, जिनके बच्चे बहुत विलंब से हुए, जिन्होंने हार्मोन का सेवन किया, जिन्होंने अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराया, ऐसी अवस्था में खतरे बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो पहले से खतरे में उन पर झपटिए वार करे। लक्षण बड़ा सरल है। खौफनाक जब चहूं और पांव फैलाए ए गरल है। गांठ गिल्टी सिकुड़न लाली, गांठ गिल्टी सिकुड़न लाली, खून पानी या बदबूदार स्राव करे। विचार करना है आवश्यक, कैसे इसका बचाव करे, कैसे इसका बचाव करे। देकर ध्यान अपने ऊपर चिकित्सक को प्रमाण करे, जो जरूरी जांच
सभी समय पर उसका भान करें, चाहे जांच क्लिनिकल या बायोप्सी की सतह पर या मैमोग्राफी मशीन द्वारा गौर से सभी का सुलभ करें। जांच जरूरी होए समय पर साफ साफ सब भेद खुले। जांच जरूरी होए समय पर साफ साफ सब भेद खुले और खुले राज जो कर्क रोग का उचित इलाज से जीवन का मार्ग मिले। खुले जांच से कर्क रोग का सारा भेद और उसी भेद के खुलने से कर्क रोग का उचित इलाज जीवन का मार्ग मिले। लापरवाही खतरनाक है, लापरवाही है खतरनाक, सब समय का खेला है। देर हो जाए जो समझ बूझ में हर इलाज साबित बड़ा बेमेल है। छूकर अपने स्तनों को देखे कुछ कुचक्र तो नहीं, गांठ या सिकुड़न, स्राव या अकड़न या लाली पहचान सी अपने चिकित्सक से बेझिझक संपर्क करे। ना कोई शंका ना कोई संशय, जीवन बड़ा अनमोल है, समय रहते उचित कदम, यही जागरूकता का तौल है, यही जागरूकता का तौल है। कैंसर शब्द सुनते ही जेहन में खौफ सा तैर जाता है। विशेष करके महिलाओं के स्तन कैंसर की यदि हम बात करते हैं तो जागरूकता के अभाव के चलते हम बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। समाज में लोगों को जागरूकता ही नहीं होती है, जानकारी ही नहीं होती है कि इसका इलाज कहाँ होगा, जांच कैसे होंगे, किनको दिखाना है, किस चिकित्सक से मिलना है। ये सारी चीजों की या इन सारी बातों की जानकारी के अभाव में हम भटकते हैं, हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, शंका संशय होता है। और विशेष करके महिलाओं के स्तन की बात होती है, उनके जांच की बात होती है तो हम और ज्यादा संशय में आ जाते हैं। महिलाएं विशेष करके झिझक और शंकावश पुरुष चिकित्सक से दिखाने से, उनसे मिलने से, उनसे जांच कराने से कतराते हैं और समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं विशेष करके अपने देश की महिलाओं से, अपने देश की महिलाओं में होने वाला सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो स्तन कैंसर है। आप संशय शंका दूर करके, आप झिझक छोड़ करके, पुरुष हो चाहे महिला कोई भी चिकित्सक हो, आप उसे अपना विश्वासी मान करके, आप उसे अपना विश्वसनीय चिकित्सक मान करके आप वहां जाएं और समय रहते इलाज कराएं, जांच कराएं और अपने जीवन का रास्ता ढूंढें। एक बार पुनः दोहराता हूं, लक्षण स्तन में किसी भी प्रकार का गांठ, गिल्टी, सूजन, लाली, कोई स्राव हो तो ये स्तन कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप चिकित्सक के पास जाकर के जांच कराएं। जांच पर ही ये तय होता है या जांच के बाद भी ये पता चलता है कि यह स्तन कैंसर है या नहीं है। ये सभी लक्षण कैंसर के ही हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इन लक्षणों के मिलने पर आप जरूर जांच के लिए जाएं। मेरी बातें यदि आपको सरलता और सहजता के साथ समझ आ रही हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। यूं तो काव्य समुद्र कविताओं के संग्रह का एक सतह है, लेकिन मैंने कोशिश की कि सबसे महत्वपूर्ण विषय जो महिलाओं के लिए आज के डेट में है वो आप तक कविता के रूप में ही पहुंचे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती रहती है। आपके सहयोग के लिए पुनः आपका आभार और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।